हेलो गाइस। आज हम असाइनमेंट 7 सॉल्व कर रहे हैं डीप लर्निंग का। और आज मैं पहली बार आप लोग को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। बाकी और सब असाइनमेंट में मैंने सिर्फ आप लोग को आंसर दे दिया था। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस कमेंट करके बताना कि ये सही लग रहा है या फिर जो पहले जैसे अपलोड कर देते सिर्फ आंसर वो सही लग रहा है। तो आप लोग कमेंट करके बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूँ आप लोग के पास चला जाए। चलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। Bias enables the shifting the activation function by adding the constant to the input. How it relate to model complexity? तो इसमें देख सकते हैं कि आप लोगों को जो मॉडल चाहिए उसमें बायस लो होना चाहिए और वेरिएंस भी लो होना चाहिए। और हम जानते हैं कि सिंपल मॉडल में बायस हाई होता है और वेरिएंस लो होता है, और कॉम्प्लेक्स मॉडल में वेरिएंस हाई होता है और बायस लो होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कॉम्प्लेक्स मॉडल विथ लो बायस सही है, सिंपल मॉडल विथ लो बायस गलत है, सिंपल मॉडल विथ हाई बायस, कॉम्प्लेक्स मॉडल है हाई बायस ये भी गलत है, सिंपल मॉडल है हाई बायस ये सही है। तो आंसर होगा ए और डी। What are the preferred value for bias and variance yield to low mean square error? Low mean square चाहिए मुझे, low mean square error, then low bias and low variance। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में वही देखा था। तो इसमें देख सकते लो बायस एंड लो वेरिएंस सी है, तो इसका आंसर कैलकाटा हो जाएगा। Given the relation between the validation error and the model complexity for a deep neural network to classify dogs and cats, what is the point correspond to underfitting? Underfitting कब होता है? सिंपल मॉडल। सिंपल मॉडल में हाई बायस होना चाहिए हाई, यानी बायस हाई किसमें? ए में। इसका आंसर हो जाएगा ए। Consider the deep neural network described in question 3. Which of the following instance mark on the graph preferred optimal complexity? Optimal complexity कब आता है? Low bias and low variance। तो यहाँ पे देख सकते हैं लो बायस एंड लो वेरिएंस यहाँ पे है सी में, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। Which of the following statement are true? Training a model to derive the training error to 0 ensure high model performance। गलत है, हम लोग टेस्ट वैलिडेशन को देखते हैं, ट्रेनिंग को नहीं, ये गलत हो गया। Tuning for validation error ensure that model does not overfit। हमें मॉडल को ओवरफिट होने से बचाना है इन वैलिडेशन सेट, सो ये सही है। Tuning the validation error, tuning for validation error ensure that model does not overfit। इस ये वाले क्वेश्चन को, फिफ्थ क्वेश्चन को आप लोग एक बार देख लेना, मुझे इसमें थोड़ा डाउट आ रहा है। पिक आउट द स्ट्रेटेजी प्रिवेंट ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग करके हम कम्प्लेक्सिटी डिक्रीज करना होता है। कम्प्लेक्सिटी कैसे कैसे डिक्रीज हुआ? रिड्यूस द नंबर ऑफ हिडन लेयर। हिडन लेयर डिक्रीज करने से कम्प्लेक्सिटी डिक्रीज होगा, सही है। डिक्रीज द नंबर ऑफ सैंपल, सैंपल की डिक्रीज करने से होगा स्विच ऑफ सम ऑफ द न्यूरॉन इन न्यूरल नेटवर्क। ड्रॉप आउट जो यूज करते हैं इससे भी होगा। इंक्रीज द हिडन लेयर, इससे अगर हिडन लेयर कम्प्लेक्सिटी डिक्रीज है तो गलत है। आंसर हो गया ए बी सी। कंबाइन द विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर बैगिंग। बैगिंग के लिए कौन कौन से करेक्ट है? बैगिंग आप यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। बैगिंग फॉर्म्स द असेंबल यूजिंग डिफरेंट इंस्टेंस फॉर द सेम क्लासिफायर। फॉर अ गिवन डेटा सेट कंस्ट्रक्ट मल्टीपल ट्रेनिंग सेट बाय सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट। देन यहाँ पे आप देखते हैं कंबाइनिंग प्रिडिक्शन फ्रॉम डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क मॉडल ऑन सेम डेटा, ये गलत है।
यूज टू रिड्यूस द वेरिएंस विद इन द डेटा सेट, ये सही है। वेरिएंस रिड्यूस ओवरफिट कम करने के लिए यूज करते हैं बैगिंग को। लीड्स टू ओवर, गलत है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। असेंबल द मॉडल ट्रेन ऑन ए सेम क्लासीफायर यूजिंग डिफरेंट इंस्टेंस, अभी हम लोग देखे थे यहाँ पे बैगिंग फॉर्म असेंबल यूजिंग डिफरेंट इंस्टेंस ऑफ द सेम क्लासीफायर। तो इसका आंसर हो गया बी एंड डी। यहाँ पे देखेंगे सपोज देयर आर नोड 20 नोड्स इन ए डीप न्यूरल नेटवर्क विथ वी इम्प्लीमेंट ड्रॉप आउट बाय रिमूविंग फ्यू नोड्स टू ऑब्टेन ट्यूनिंग थिन्ड नेटवर्क। व्हाट द नंबर ऑफ सच थिन नेटवर्क दैट कैन बी फॉर्म्ड। तो यहाँ पे देख सकते हैं गिवन ए टोटल नंबर ऑफ एन नोड्स, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ थिन नेटवर्क इज 2 की पावर एन। देन यहाँ पे एन अपना कितना है 20, तो टोटल थिन लेयर कितना हो जाएगा, थिन नेटवर्क हो जाएगा 2⁻20 बी। आइडेंटिफाई द नीड फॉर रेगुलराइजेशन। रेगुलराइजेशन कब यूज करते हैं हम, कम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए। तो कम्प्लेक्सिटी कब होगा, जैसे डीप न्यूरल नेटवर्क कम्प्लेक्स होगा तो हमको उसको कम करना ही पड़ेगा, ये सही। इन्वॉल्व तो नॉन न्यूट्रल, ये भी सही है। हाई पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरफिटिंग हो तो रेगुलराइजेशन यूज करना है, वो तो L2 रेगुलराइजेशन L1 रेगुलराइजेशन तभी यूज करते हैं जब ओवरफिटिंग होने वाला होता है। इन्वॉल्व मेनी पैरामीटर्स होगा देन तो मॉडल कम्प्लेक्स होगा, देन इसमें भी सही है। तो आंसर होगा A B C D ऑल करेक्ट। You are training a neural network using early stopping technique. Given the since parameter is 2, what is the stopping criteria? स्टॉपिंग कब होता है, जब इसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये कम्प्लेक्सिटी हो गया और यहाँ हो गया एरर। तो यहाँ पे ग्राफ अपना ट्रेनिंग एरर ऐसे जाता है और वैलिडेशन एरर ऐसे जाता है। तो हम यहाँ पे हम इसको अर्ली स्टॉपिंग करते हैं। तो ये पॉइंट अपना कब आ जाए, जब ट्रेनिंग एरर और टेस्ट एरर दोनों डिक्रीज हो रहा है। तो दोनों कहाँ तक डिक्रीज हो रहा है, यहाँ तक दोनों डिक्रीज हो रहा है। देन यहाँ पे वैलिडेशन एरर इंक्रीज हो रहा है, तो ये हो जाएगा पॉइंट। ये पॉइंट कब हो गया, जब हम लोग रोक देंगे 4th, यहाँ पे सेम हो गया, यहाँ पे बढ़ रहा है। तो इसका आंसर हो गया, मतलब 4 तक तो सेम आ रहा है, इपॉक 4 तक, तो 4 होने के बाद हम लोग रुक जाएंगे, राइट, 5 के पहले। आंसर हो गया 4 बी। तो गाइज ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं इस PDF को उस पर अपलोड कर दूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के शेयर करना और कमेंट करके बताना ये सही है या जो पहले मैंने किया था सॉल्व वो सही है। तो गाइज बाय।